नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर एग्रीकल्चरिस्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खेत में उपयोग होने वाले सूक्ष्मजीवों के बारे में। हम अपने फसल में बहुत सारे केमिकल का उपयोग करते हैं, जैसे कीड़े को मारने के लिए कीटनाशी या इंसेक्टिसाइड, बीमारी के लिए फंजीसाइड या एंटीबायोटिक, घास या वीड को मारने के लिए हर्बिसाइड या खरपतवारनाशी, सूत्रकृमि या निमेटोड को मारने के लिए निमेटीसाइड। और हम विभिन्न पोषक तत्वों के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं। इन सब केमिकल का उपयोग करने से हमारे खाद्य पदार्थ जैसे फल, फूल, सब्जी जहरीले बन जाते हैं और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। साथ ही साथ दूसरे जीव जैसे कि मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्मजीव, कीड़े एवं बीमारियों के प्राकृतिक शत्रु, पानी प्रदूषित होता है और मिट्टी भी प्रदूषित होता है। और इन सभी प्रॉब्लम का एक ही उपाय है सूक्ष्मजीवों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना। सूक्ष्मजीव वे जीव हैं जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। एग्रीकल्चर में बहुत सारे सूक्ष्मजीवों का उपयोग होता है, जैसे कि बैक्टीरिया या जीवाणु, फंगस या कवक, वायरस और सूत्रकृमि या निमेटोड। इन सब सूक्ष्मजीवों का उपयोग हम बीमारी को, कीड़ों को, खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। साथ ही साथ ये सूक्ष्मजीव पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हें सड़ाने में भी सहायता करते हैं। पौधों को बहुत से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, लोहा, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरॉन और मोलिब्डेनम। लेकिन हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इन तीनों को रासायनिक उर्वरक के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में खेतों में और पौधों में डालते हैं। बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो कि पौधे को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। वैसे तो हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन इस नाइट्रोजन को पौधा अवशोषित नहीं कर सकता। इसीलिए ये सूक्ष्मजीव वातावरण के नाइट्रोजन को इस रूप में परिवर्तित करते हैं कि पौधा उसे अवशोषित कर सके, जैसे कि राइजोबियम, फ्रेंकिया, एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया और एजोला। ये जो राइजोबियम होता है यह एक साल में 1 हेक्टेयर में 200 से 300 किलो नाइट्रोजन को बढ़ाता है। अगर हम राइजोबियम का उपयोग करेंगे तो हमें नाइट्रोजन वाले उर्वरक जैसे कि यूरिया या डीएपी इसे देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो राइजोबियम होते हैं वे अलग अलग फसल में अलग अलग होते हैं। हम एक ही राइजोबियम को सभी पौधों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे तो ये जो राइजोबियम होते हैं इसे हम केवल दलहनी फसलों में ही देते हैं। अगर हमें मटर में देना है तो उसका जो राइजोबियम है उसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम बायोवार विसी। सोयाबीन में है ब्रेडी राइजोबियम और इसी प्रकार सस्बेनिया में है एजोराइजोबियम। तो अगर आप अपने फसल में राइजोबियम देना चाहते हैं तो उस फसल के लिए ही राइजोबियम खरीदें और उसका इस्तेमाल करें। दूसरा जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व है वह है फास्फोरस। और ऐसे सूक्ष्म जीव जो कि मिट्टी में फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाते हैं उन्हें कहते हैं फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, PSM। मिट्टी में फास्फोरस 2 अलग अलग रूप में उपस्थित होता है। एक ऐसा रूप जिसे पौधा इस्तेमाल नहीं कर सकता और दूसरा ऐसा रूप जिसे पौधा इस्तेमाल कर सकता है, जिसे कहते हैं सॉल्युबल फास्फोरस। तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे फास्फोरस के ऐसे रूप जो कि उपलब्ध नहीं है उसे ऐसे रूप में बदलते हैं कि पौधा उसे अवशोषित कर सके। और ऐसे ही फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ नाम हैं, जैसे कि सुडोमोनास, एग्रोबैक्टीरियम, बेसिलस और ट्राइकोडर्मा।
तीसरा जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व है वो है पोटेशियम। पोटेशियम भी दो रूप में उपस्थित होता है, एक ऐसा रूप जिसे पौधा अवशोषित नहीं कर सकता, दूसरा ऐसा रूप जिसे पौधा अवशोषित कर सकता है। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो कि पोटेशियम की उपलब्धता को बढ़ाते हैं, जैसे कि बेसिलस और पेनिलोबैसिलस। इनका भी हम उपयोग कर सकते हैं। अगर हम इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग करेंगे तो हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इन सब के लिए उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं है। ये सूक्ष्म जीव मिट्टी में उपस्थित रहते हैं और पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे कवक होते हैं जो कि पौधे के जड़ों में उपस्थित रहते हैं। या तो ये पौधे के जड़ों के चारों तरफ उपस्थित रहते हैं या कभी कभी इनकी कोशिकाओं के अंदर भी चले जाते हैं। और ये कवक और पौधा दोनों सहजीवी के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं और ऐसे कवक को कहते हैं माइकोराइजा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इस पौधे का जो जड़ है उसका विकास ज़्यादा हुआ है क्योंकि इसमें माइकोराइजा दिया गया था और इस पौधे में माइकोराइजा उपस्थित नहीं है, इसीलिए इस पौधे का जड़ अच्छे से विकसित नहीं हुआ है। तो ये जो माइकोराइजा होते हैं ये कवक हैं और पौधे को पोषक तत्व को अवशोषित करने में सहायता करते हैं। पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कॉपर, आयरन, सल्फर, मॉलिब्डेनम और जिंक। साथ ही साथ ये माइकोराइजा जब जड़ में उपस्थित होते हैं तो जड़ से होने वाली बीमारी से भी बचाते हैं और ये महत्वपूर्ण रोग कारक जैसे कि फ्यूजेरियम, पिथियम, वर्टिसिलियम और फाइटोप्थोरा इन सब को रोकते हैं। अगर हम माइकोराइजा का उपयोग करेंगे तो इन सब रोग कारक से होने वाली बीमारी हमारे पौधे को नहीं होगी। अब हम देखते हैं बीमारी को कंट्रोल करने वाले कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में। पौधे में बीमारी बहुत तरीके की होती है जैसे कि शीथ ब्लाइट, जड़ में सड़न या कॉलर रॉट। तो ऐसे सभी बीमारी के लिए हम उपयोग करते हैं ट्राइकोडर्मा या सूडोमोनास। तो ये जो ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास है यह भी सूक्ष्म जीव हैं और ये जो सूक्ष्म जीव हैं इनका फॉर्मुलेशन बाजार में उपलब्ध है। ये अलग अलग नाम से बाजार में मिलते हैं, लेकिन जो दो महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव हैं जिनका उपयोग हम बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं वो है सूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा। इसके अलावा भी बाजार में बहुत सारे सूक्ष्म जीव उपलब्ध हैं, आप इनका उपयोग कर सकते हैं जैसे कि एस्परजिलस नाइजर जो कि काली सेना के नाम से अवेलेबल है। इसका उपयोग हम राइजोक्टोनिया से होने वाली बीमारी के कंट्रोल के लिए करते हैं। एम्पेलोमाइसिस, इसका उपयोग हम चूर्णी फफूंदी या पाउडरी मिल्ड्यू के लिए करते हैं। कैंडिडा ओलियोफिला, इसका उपयोग हम फसल को काटने के बाद जो बीमारी होती है उससे बचने के लिए करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवों के बारे में जिनका उपयोग हम कीट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, जैसे कि बेसिलस थुरिंजेंसिस, ब्यूवेरिया बेसियाना, मेटाराइजियम एनिसोप्ली, बेसिलोमाइसिस और न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस। इनमें से बेसिलस एक जीवाणु है, ब्यूवेरिया और मेटाराइजियम ये कवक हैं और न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस ये विषाणु या वायरस है। बेसिलस थुरिंजेंसिस एक बैक्टीरिया है और इसके डीएनए को निकालकर कपास में डाला गया जिसके बाद बना है बीटी कॉटन। तो जो बीटी है वो बी और टी यहीं से ही लिया गया है। बेसिलस का उपयोग बहुत सारे कीट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं जैसे कि कॉटन में बॉलवर्म। ब्यूवेरिया बेसियाना का उपयोग सफेद मक्खी, एफिड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। मेटाराइजियम का उपयोग टर्माइट और इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। हम न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस या ग्रैन्युलोसिस वायरस का भी उपयोग कीट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। ये जो वायरस होता है इसे जब कीट खाता है या किसी तरीके से यह कीट के अंदर चले जाता है तो यह एक जहर की तरह काम करता है और उसके पाचन क्रिया में अवरोध उत्पन्न करता है जिससे उसका पाचन अच्छे से नहीं हो पाता है
और कीड़ा मर जाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस से प्रभावित कीड़ा कुछ इस तरीके से मरता है। सूत्रकृमि के द्वारा भी बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे कि रूट नॉट। यह बीमारी बहुत सारे सब्जियों में होता है, जिसके कारण से जो जड़ होते हैं पौधे के कुछ इस तरीके से हो जाते हैं, और इन्हें कंट्रोल करने के लिए भी हम कुछ सूत्रकृमि का उपयोग करते हैं। सूक्ष्म जीवों का उपयोग खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए भी करते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये खरपतवार में बीमारी उत्पन्न करते हैं, और बीमारी के कारण फिर ये खरपतवार मर जाते हैं। और हम ऐसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं जो बीमारी केवल खरपतवार में उत्पन्न करता है, हमारे फसलों में नहीं, जैसे कि राउंड लीफ मेलो, नॉर्दर्न जॉइंट वेज, ट्राइफोलियम रिपेंस और स्पाइनिकोगल्बर। इन सब को कंट्रोल करने के लिए हम उपयोग करते हैं कोलेटोट्राइकम का। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण उपलब्ध हैं, और दुनिया भर में खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। यह जो सूक्ष्म जीव हैं, जिन्हें हम बीमारी या कीट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, उन्हें कहते हैं बायोपेस्टिसाइड। अगर हम इसको देखें तो सबसे ज़्यादा जो बायोपेस्टिसाइड हैं, उनकी कैटेगरी है कवक की, जो कि 66% है। उसके बाद है बैक्टीरिया, जो कि 29% है, और 4% वायरस। अगर हम देखें केवल बैक्टीरिया को, तो 71% मतलब 71% केवल सुडोमोनास फ्लोरोसेंस है, और फिर दूसरी कैटेगरी है बेसिलस की। तो दुनिया भर में जो बैक्टीरिया बायोपेस्टिसाइड उपयोग होते हैं, वो है सुडोमोनास फ्लोरोसेंस। अगर हम देखें कवक बायोपेस्टिसाइड को, तो इसमें है 56% ट्राइकोडर्मा और 17% ब्यूवेरिया। इसका उपयोग हम कीड़े को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, और ट्राइकोडर्मा को उपयोग हम बीमारी को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। कार्बनिक पदार्थ को सड़ाने के लिए भी हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। दो बहुत ही फेमस वेस्ट डिकम्पोजर जो कि इंडिया में अवेलेबल है, और वो है वेस्ट डिकम्पोजर और पूसा डिकम्पोजर। अगर हम इसका उपयोग करते हैं, तो जो कार्बनिक पदार्थ या फिर कृषि के अवशेष हैं, वे जल्दी सड़ते हैं। अगर नॉर्मल कंडीशन में वो 4 से 5 महीने में सड़ते हैं, लेकिन इसका उपयोग करने से कार्बनिक पदार्थ 1 या 2 महीने में ही सड़ जाते हैं, और ये ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। इन्हें हम अपने घर में ही मल्टीप्लाई करके उपयोग कर सकते हैं। ये जो वेस्ट डिकम्पोजर का बॉटल दिख रहा है, यह छोटा सा बॉटल होता है और केवल 20 रुपए में अवेलेबल है। इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का मिश्रण होता है, जैसे कि ह्यूमिकोला, ट्राइकोडर्मा, पेनिसिलियम, एस्परजिलस और कई अन्य प्रकार के बैक्टीरिया।